नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निजी बसों के चक्का जाम की। राजस्थान में बस ऑपरेटर्स ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया। इसके चलते प्रदेश भर में निजी बसों का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहेगा। यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ये हड़ताल जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की सख्ती के खिलाफ की गई है। उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश भर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया। करीब 7,000 बसों के ब्रेक लगने से यात्री परेशान हैं। राजधानी जयपुर में आज रात से बुकिंग ऑफिस बंद हो जाएंगे। उदयपुर में निजी बस संचालकों ने किराए में इजाफा कर दिया। कहा जा रहा है कि 30% तक बढ़ोतरी कर दी गई। जोधपुर, कोटा सहित जो अन्य जिले हैं, दूसरे जिले, उनमें स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। यह हड़ताल का असर है। ट्रेवल एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग को बंद कर दिया, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कई बसों के चालान काटे गए, बसों को सीज किया गया। इससे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन में गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का विरोध किया। कहा कि परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई को नहीं रोका गया तो स्टेज कैरीज और कॉन्ट्रैक्ट कैरीज परमिट वाली बसें भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि यह वाजिब मांग है या प्रेशर फार्मूला है। हड़ताल से यात्री परेशान है, इसका हल कैसे निकलेगा? और सवाल यह भी है कि इस हड़ताल को देखते हुए इन क्या वैकल्पिक इंतजाम यहां पर किए गए। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। राजस्थान सरकार ने और हमारे बस ऑपरेटरों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। मर्जी जहां यात्रियों को उतारा जा रहा है, मर्जी जहां महिला, बच्चे, बुजुर्गों को उतार करके गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और मनमाने तरीके से जुर्माने किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम किया है और ये अनिश्चित काल के लिए। जब तक सरकार बैठ करके इसका कोई नतीजा नहीं निकालेगी, जब तक ये चक्का जाम रहेगा। आज से स्लीपर कोच का जाम हुआ है और आज के बाद 2 तारीख को हमारी कई बसें जो है बारातों में बुक है, इसलिए नहीं तो वो भी आज से चक्का जाम था, लेकिन वो भी 3 तारीख से जो है पूरी गाड़ियाँ राजस्थान की 30,000 बसें जाम हो जाएगी। सत्यनारायण साहू, बस ऑपरेटर एसोसिएशन, राजस्थान। मेरा नाम नवीन काबरा है, शिना ट्रैवल एजेंसी जयपुर। हमारी गाड़ियाँ जो है वो थोड़े दिन पहले जब ये हादसा हुआ उसके बाद एक अभियान चला जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप सब अपनी इमरजेंसी गेट, हैमर, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ये सब चीज़ें कराएं। तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये जारी हुआ कि आप सब अपनी गाड़ियों में ये तुरंत बेसिस पे कराएं, जैसे हमने करा लिया है। लेकिन उसके उपरांत अब अलग अलग नियम गाड़ियों पे थोपे जा रहे हैं जिनका नई पुरानी बनी गाड़ियों के अंदर कराना असंभव है और उनको कराने के पश्चात वो गाड़ियाँ और डैमेज हो जाएगी, उनको और रोडों पर चलाना खतरनाक होगा। हमारे ऊपर 1-1 लाख रुपए के चालान हो रहे हैं। वो 1 लाख के जो चालान हो रहे हैं वो एक्चुअली बस बॉडी बिल्डर पे होने चाहिए, वो चालान बस ऑपरेटर के ऊपर हो रहे हैं। तो ये ज्यादती हो रही है जिसके विरुद्ध हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है कि नियम के अनुसार इस गाड़ियों को ये चेंज करो। गाड़ियों का चेंज करने का मतलब गाड़ी की बॉडी बनती है 35 लाख में एक बॉडी। अब इनके हिसाब से वो बॉडी पट के नीचे और दूसरी नई बॉडी बनाए। स्लीपर की साइज, गाड़ी की साइज, स्लीप जो होती है गैलरीज की साइज, ये सारी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। मतलब इनके कहने का मतलब है बॉडी पट को। पिछले दिनों आरटीओ द्वारा प्राइवेट बस संचालकों के ऊपर अवैध तरीके से वसूली के चलते प्राइवेट बस संचालक जो है पूरी तरीके से राजस्थान भर में हड़ताल पर है। इस वक्त जयपुर के प्राइवेट बस संचालक जहां से संचालन होती है पूरी तरीके से वहां मौजूद है। पीछे तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो चक्का जाम है वो सीधे तौर पर प्राइवेट बस संचालकों का देखने को मिल रहा है। बसें खड़ी है, काम ठप है और जो यात्री है वो अब बसों में सफ़र नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ जो है प्राइवेट बस संचालक के जो अध्यक्ष हैं सत्यनारायण साहू, उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि हड़ताल पे जा चुके हैं प्राइवेट बस संचालक। क्या कुछ कहना चाहेंगे सत्यनारायण जी, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे जा चुके हैं, पिछले दिनों अवैध तरीके से जो कार्रवाई की गई थी आरटीओ द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने पिछली 27 तारीख को ज्ञापन दे करके 3 माह का समय मांगा था कि हमारी बसों में जो कमियां हैं हमें दर्शाया जाए ताकि हम उसको पूरी करें। लेकिन सरकार ने अपनी जो है मनमानी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जो है अपनी वो दिखाते हुए हमें वो समय नहीं दिया और नाजायज़ तरीके से गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो है हमारे स्लीपर कोच बस वालों ने आज गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया है और ये
जो है अब अनिश्चित काल चलेगा। साहू जी, आपको नहीं लगता कि स्लीपर बस संचालकों ने भी थोड़ी सी मनमानी कर रखी थी? गैस सिलेंडर से लेकर और भी अवैध तरीके जो सामग्री है वो सामान रखना चालू कर दिया गया था। पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हो गया, जो हाई वोल्टेज लाइन में जो बस है वो चपेट में आ गई और कुछ यात्रियों की मौत हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, हमारी संवेदना है कि हम आम जनता की जो है सुरक्षा प्रदान करें और उनको सही सुविधा के सहित जो है हम सफ़र कराएं और सुविधा प्रदान करें, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी के साथ अन्याय करें। हमने इसीलिए 3 महीने का समय मांगा था। हमारे बसों में कोई कमियां है, हमारा ऑपरेटर कोई गलती कर रहा है तो उसकी समझाइश की जाए, उसे समझाया जाए, बैठ करके मीटिंग ली जाए ताकि हम उसमें सुधार करें और निकट भविष्य में इस तरह के जो है कांड ना हो। लेकिन हमें समय नहीं दे करके हमारे साथ गलत किया है सरकार ने और वो अच्छा नहीं किया। बिल्कुल, सरकार ने अच्छा नहीं किया और ये सीधे तौर पर प्राइवेट बस संचालकों का कहना है। क्या नाम है आपका? आप लोगों ने हड़ताल यहाँ पे शुरू कर दी है, बड़ा नुकसान हो रहा है सरकार को भी, यात्रियों को भी, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम नवीन काबरा है। वर्तमान स्थिति में शादियों का समय है, हम लोगों के लिए भी व्यापार करने का ये सबसे मुख्य समय होता है, पर सरकार के द्वारा इस तरह की नीतियाँ अपनाई जा रही है। अनैतिक चालान करके जो बॉडी बिल्डर के ऊपर चालान होना चाहिए वो चालान बस मालिकों पे थोप के हमारा परिवहन करना असंभव हो गया है। क्योंकि हम अगर गाड़ी चलाते तो उनको राजस्थान में कोई गाड़ी, राजस्थान की कोई भी स्लीपर बस या कोई भी गाड़ी उन्हें सही नहीं लगती है, तो वो मनमानी तौर पे कभी कोई आरटीओ इंस्पेक्टर किसी तरह से चेक करते हैं, कभी कोई आरटीओ इंस्पेक्टर किसी। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। सत्यनारायण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं बस ऑपरेटर एसोसिएशन के। सूरज सोनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का रुख करते हैं प्राइम टाइम डिबेट में। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सत्यनारायण साहू साहब से। सत्यनारायण जी, आज से आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, बड़ी परेशानी हो जाएगी यात्रियों को, यात्री बड़े परेशान हो जाएंगे, चक्का जाम का ऐलान आपने कर दिया है। सत्यनारायण जी, आपसे सबसे पहले आपकी मांगों को समझना चाहेंगे, आपकी मांगों को हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी जो मांगे हैं वो क्या हैं सर। सत्यनारायण साहू जी, उसके बाद चलेंगे सूरज सोनी जी के पास। सत्यनारायण साहू जी, क्या मांगे हैं आपकी एसोसिएशन की जो आप पुरजोर तरीके से रख रहे हैं और आपको एक ऐसी नौबत आ गई कि आपको चक्का जाम यहां पर करने का ऐलान करना पड़ा? सत्यनारायण साहू साहब। सर, निवेदन इसमें हमारा यह है मात्र कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार ने बिना पूछे और बिना समझे, बिना सोचे, बिना हमारे सहयोग से एक ओसीपी जारी की कल। उसके अंदर जो है स्लीपर कोच की गाड़ियों को गलत तरीके से बना हुआ बताया। हमारा उसमें निवेदन ये है कि सरकार का कहना है कि ऊपर कैरियर के ऊपर सामान रखने से वाहन जो है तारों के टच होकर के जल गई। हम मानते हैं हमारे स्टाफ की, हमारे ड्राइवर कंडक्टर की और हमारे ऑपरेटर की गलती मानते हैं कि उसने ऊपर सामान रखा। हम उसको ऊपर से कैरियर हटाने को हम तैयार है, लेकिन हम जो है नीचे डिग्गियां तो रखेंगे ना, लेकिन इन्होंने डिग्गी पे भी बैन लगा दिया और एक तरफ कानून बना रखा है कि 50 किलो सामान आपको यात्री का ले जाना पड़ेगा। तो डिग्गी भी नहीं रहेगी, कैरियर नहीं रहेगा, तो यात्री का सामान हम कहाँ रखेंगे? हमारी बसें टूरिस्ट में जाती है, 3-3 महीने 2-2 महीने के टूर में जाती है, यात्रियों के बेडिंग जाते हैं, बिस्तर जाते हैं, खाने पीने का सामान जाता है, तो उसको कहाँ रखें हम? सत्यनारायण जी, बिल्कुल आप अपनी बात मजबूती से रखिएगा सर। सत्यनारायण साहू जी, दूसरी बात हमारी ये थी कि ये जब हमारी कोई गाड़ी 6 इंच 8 इंच या 1 फीट अगर कोई लंबी बन गई, 10 पहले चलती थी 10 फीट की गाड़ियां, 10 मीटर की गाड़ियां जी, तो अगर वो आधा फीट 1 फीट लंबी बन गई तो उसको, इनका कहना है अधिकारियों का, उसको काटो। तो उसको काटने के बाद तो खत्म हो गया। ऑपरेटर कहां से काटेगा? पैसे कहां से आएंगे उसके पास, बेचारे के पास जी? इसके बजाय सरकार सब्सिडी देकर के उस काम को करवा दे और उसके लिए समय दे दे, या फिर जो गाड़ियां बन चुकी पहले उनको नहीं कटवाए। अब जो कानून लागू किया है, अब कल इन्होंने कानून लागू किया है, तो कल के बाद में कोई गाड़ियां अगर बनती है तो उन पे वो कानून लागू रखा जाए। लेकिन ये तो पुरानी गाड़ियां, 15 साल पुरानी गाड़ी को आज हम काट करके दोबारा बनाएंगे तो
क्या मतलब रहेगा? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, हमारे गरीब गरीब मोटर मालिक है। तो हमारी ये दो मांग है मेन। ठीक है, अभी तक सत्यनारायण साहू साहब, अभी तक का डिग्गी रखी जाए। हाँ, अभी तक का हम आपसे प्रोसेस समझना चाहेंगे। आपने ऐलान कर दिया कि राजस्थान में स्लीपर बसें, निजी बसें नहीं चलेंगी। ऐलान करते हैं चक्का जाम का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो ऐलान है आपकी एसोसिएशन की ओर से किया गया है। सर, अभी तक जो प्रोसेस है, आपकी यूनियन ने क्या प्रोसेस इस पूरे मामले में उठाया है? आप परिवहन मंत्री से मिले क्या? परिवहन विभाग के सचिव से मिले क्या? आपने अपनी मांगों को लेकर के कहां तक का प्रोसेस आपकी तरफ से अडॉप्ट किया गया, सत्यनारायण साहू जी? हमने माननीय परिवहन आयुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया 27 तारीख को जी। और हमने निवेदन किया कि हमें थोड़ा समय दिया जाए और ये इसमें जो है 2-3 कमियां हैं उनको हम पूर्ति करेंगे। हमारी संवेदना है उन व्यक्तियों के साथ, क्योंकि हमारे भाई बंद परिवार भी बसों में सफर करते हैं और हम सुरक्षित यात्रा करवाने की कसम खाते हैं, लेकिन उस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ तो समय होगा ना। रात को आग लगी, सुबह जो है 2-2 लाख 1-1 लाख के जुर्माने कर दिए, यात्रियों को उतार के, बच्चों को, लेडीजों को, महिलाओं को उतार के खड़ा कर दिया। तो हमने सोचा भाई हमारी गाड़ियां अब लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है, ये सोच के हमने हमारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया। अब सरकार उनका इंतजाम कर दे, हमारी गाड़ियां तो इन्होंने चलने लायक मानी नहीं है। ठीक है, सत्यनारायण जी आपके पास फिर आएंगे। सूरज सोनी जी हमारे साथ में प्राइम टाइम डिबेट में है। सूरज सोनी जी सामाजिक कार्यकर्ता, जनता से जुड़े मुद्दों पर बड़े प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ, बड़ी मजबूती से सूरज सोनी जी हमेशा अपनी आवाज रखते हैं। जनहित के मुद्दों की जब भी कोई बात आती है, सूरज सोनी जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सूरज सोनी बड़ी मजबूती के साथ जयपुर की जनता के मुद्दों को उठाते हैं, राजस्थान की जनता के मुद्दों को उठाते हैं। सूरज सोनी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच पर। सर, सूरज सोनी साहब, सूरज जी आपने सुना जिस तरीके से अभी साहू साहब ने कहा कि हमारी ये मांगे हैं, परिवहन मंत्री से हम मिल चुके, हम ज्ञापन दे चुके, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ ज्ञापन हम दे चुके। इनका ये कहना है, जो इन्होंने मांगे बताई, कि पहले की जो बसें, ये आदेश आने से पहले की जो बसें हैं उनको छूट दे दी जाए और सरकार इसमें कुछ सब्सिडी का प्रावधान भी करे। साहू साहब की ये मांगे हैं, आपकी मांगों का हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन सूरज जी, जिस तरीके से कई बार लापरवाही का आलम देखते हैं आप और हम देखते हैं, जयपुर की जनता भी देखती है, दूसरे शहरों की जनता भी जो देखती है, कहीं ना कहीं निजी बसों के परिचालन के दौरान लापरवाही के मामले भी सामने आते हैं। निश्चित रूप से ये मामले, जब जिंदगियां ऐसे मामलों के कारण मौत में भी तब्दील हो जाती है। जैसलमेर हादसा सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए, निजी बस ऑपरेटर्स के लिए, प्रशासन के लिए, परिवहन विभाग के लिए। सूरज सोनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस मुद्दे पर? इन्होंने विरोध कर दिया, साहू साहब की एसोसिएशन ने विरोध कर दिया, बसें नहीं चलेंगी राजस्थान में, पूरी तरीके से चक्का जाम का ऐलान कर दिया, यात्री परेशान होंगे, विवाद बढ़ेगा, कैसे इसका हल निकले? जनता भी तो पिस रही है ना सर। सूरज सोनी जी, देखिए दिनेश जी, अभी जो बस ऑपरेटर एसोसिएशन के जो साहू साहब हैं, इन्होंने अपनी जो मांगे रखी है, इन मांगों का आपने सम्मान किया, मैं भी सम्मान करता हूँ। और मांगे जो प्रारंभिक तौर पे लग रही है, बिल्कुल बसों की लंबाई वाला इशू है कोई, और ये जो इस तरह के इशू है, व्यवहारिकता में एक बार लगता है कि ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से एकदम से आपने चक्का जाम का आह्वान कर दिया है और जनता को, जो जनता डिपेंड हो जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो नाकामी है, उसके बाद में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ऊपर निर्भरता हो जाती है और उसको एकदम से आप ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफी जनता के साथ में, उस जनता के साथ में जिस जनता के जो है, आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तो कमा के खा रहे हैं, इनके पीछे उस जनता के साथ में कहीं न कहीं कुठाराघात है। तो ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं, इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इनकी जो मांगे थी वो उसका तरीका होता है, देखो लोकतंत्र के अंदर दिनेश जी हर चीज की व्यवस्था बनाई हुई है। आप किसी भी चीज से, सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट होते हैं, आपको ठीक नहीं लगती, आपके जो काम धंधे पे कुठाराघात होता है, तो आपको पूरा अधिकार दिया है ना संविधान ने कि आप अपनी बात रखिए। उसके बाद में भी आपकी बात जो है नहीं मानी जाती, आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, सरकार के मुखिया तक पहुंचाइए। वहां भी नहीं होता है तो आप आह्वान करते, जनता आपके साथ में निकल के आती, हम खुद निकल के आपके साथ में आते, और आपकी जो जायज मांगे थी उनके समर्थन में सारे राजस्थान की जनता खड़ी होती। लेकिन आपने जनता को टारगेट कर दिया कि साहब इसका नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट परेशान होंगे, महिलाएं परेशान होंगी, बुजुर्ग लोगों को भी जाना होता है।
आज बच्चों के शादियों का सीजन चल रहा है, बिल्कुल। और ऐसे के अंदर आप ये जो चीज कर करके आप मनमानी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता के साथ में कुठाराघात है। हम जनता के साथ में खड़े हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसका शीघ्र जो है वो रास्ता निकाला जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो मनमानी चलती है इनकी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, ये नहीं चले। साथ ही आप देखिए, आपको आपका 1 लाख का जुर्माना, 50,000 का जुर्माना दुखदाई आपके लिए हो सकता है, लेकिन उस परिवार के लोगों के बारे में सोचिए जो आपके जो है वो स्टाफ की लापरवाही के चलते हुए जो सिलेंडर लेकर के शाहपुरा के अंदर छत पे आ रहे हैं। ये कि लिखा हुआ है क्या? ये किसी नियम में लिखा हुआ है क्या? मैं तो कह रहा हूँ वो जो डीटीओ आरटीओ वहां के उनको जेलों पे डालना चाहिए ऐसे लोगों को, कि वो ऐसे जो आवागमन है यातायात के परिवहन है उनको वहां पे वो इशू कर रहे हैं। बिल्कुल। सूरज जी आपके पास, सूरज सोनी जी आपके पास फिर आएंगे जी। बिल्कुल। आजादी के 80 साल के बाद में भी लोग जिंदा चल रहे हैं, मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, और उसके ऊपर से भी ये कि साहब 1 लाख का जुर्माना कर दिया, हम ठप कर देंगे, ये सरासर गलत है। बिल्कुल। सूरज जी आपके पास में फिर आएंगे। जिस तरीके से सत्यनारायण साहू जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं बस ऑपरेटर्स यूनियन के, हमारे साथ में लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आज से चक्का जाम हो जाएगा, निजी स्लीपर बसें ये सब नहीं चलेगी, सब कुछ राजस्थान में ठप कर दिया जाएगा, एक सवाल है सर मेरा आपसे, आज इस पूरे मामले में आपने कहा कि हमने परिवहन मंत्री साहब को हमने ज्ञापन दिया, परिवहन सचिव साहब से हमने ज्ञापन दिया, हमने मुलाकात की। सर मेरा एक आपसे सवाल है, आज रात को आपने ऐलान किया कि आज से सब ठप कर देंगे, सब चक्का जाम कर देंगे, क्या आज आपने किसी अधिकारी को, एसीएस लेवल के अधिकारी को, परिवहन विभाग के सचिव को, माननीय परिवहन मंत्री को, या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं राजस्थान के, आपने मुख्यमंत्री जी तक अपनी गुहार लगाई कि आज कि साहब आज हमारे इस समय की आज लास्ट डेडलाइन है, एक बार आप हमारी मांगों पर विचार कर लीजिए? सत्यनारायण जी, आज टच किया आपने राजस्थान के परिवहन मंत्री को? आज की डेट में टच किया? आज मैंने टेलीफोन करके टाइम मांगा था मिलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। उन्होंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, हम नोट कर लेते हैं, जब समय होगा साहब को आपको बुला लेंगे। मैंने सुबह ही फोन किया था आज। ये किनको फोन किया सर आपने? आपसे जानना चाहेंगे किनको फोन किया सर आपने? सीएम हाउस में, सीएम हाउस का जो है लोकल नंबर है, उस पे जो फोन करके मैंने टाइम मांगा था। मैंने कहा साहब हमें 5-7 आदमी को मिलने का समय प्रदान करें, ताकि हम हमारी बात को आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखें, लेकिन उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। और मैंने कल शाम को जो है हमारे जो माननीय सचिव है सुचि त्यागी जी मैडम, उनको मैंने व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज किया था, मैडम हमें 4-5 आदमियों को अपनी बात रखने का समय प्रदान करें, लेकिन अभी तक भी कोई मैसेज नहीं आया। दो कदम आगे और बढ़ जाते, 2 कदम आगे और बढ़ जाते, व्हाट्सएप प्रैक्टिस से थोड़ा बाहर निकल करके आ जाते सत्यनारायण साहू साहब, 5 आदमी इकट्ठे होते, एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, महासचिव साहब को साथ लेते, उपाध्यक्ष जी को साथ लेते, आपके एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स है उनको साथ लेके चलते। निश्चित रूप से जो परिवहन सचिव हैं जयपुर में रहती होंगी, उनके निवास पर आज सुबह आप चले जाते, सुबह चले जाते, दोपहर में चले जाते कि मैडम हमारी जो डेडलाइन है जी। सर 26 तारीख से कंटिन्यू टाइम मांग रहा हूं माननीय सचिव महोदया सुचि त्यागी जी से, लेकिन आज तक भी मिलने का टाइम नहीं दिया। 27 तारीख को लगभग 100 लोग हमारे वहाँ जो है मीटिंग में थे। मीटिंग करने के बाद फिर मैंने ये लिखा कि अगर मैडम आपको टाइम नहीं है तो आपके एडिशनल कमिश्नर को भेज दे, हम उनसे बैठ करके वार्ता कर ले, हमारी बात को रख दे, हमें 1-2 महीने का टाइम दे दे, ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर ले। आप हमें मानक बता दें कि आपको इस गाड़ी में ऐसा करना है, उसको हम कर ले। मानक तो तय है सत्यनारायण साहब, मानक तो तय है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के मानक तय हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं परिवहन सचिव। तो पहले ऐसा नहीं था, पूर्व में जो था BS2, BS3, BS4, BS6, अब लागू हुई है BS6। पहले BS4 थी, पहले BS3 थी, अब होगी BS6। तो अब जो बदलाव आ रहा है, जो नियम बदल रहे हैं, तो हमारा तो कहना यह है कि जिस तारीख को नियम लागू हुआ है उस तारीख के बाद की गाड़ियों में उन चीजों को ले लो आप। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे सत्यनारायण साहू साहब, परिवहन सचिव जो हैं राजस्थान की, उनसे इंडिया न्यूज राजस्थान भी अपील करेगा कि आप जो एसोसिएशन है इनकी जो मांगे एक बार मिलने का समय दीजिए, जो वाजिब मांगे हैं उन पर एक बार पुनर्विचार कीजिएगा। हम भी अपील करेंगे, क्योंकि जब बात जनता के हित की होती है सत्यनारायण साहू साहब, सूरज सोनी जी, बात जब जनता के हित की होती है तो इंडिया न्यूज राजस्थान भी
जनता के साथ है, जनता की आवाज है। हम राजस्थान के लाखों दर्शकों की इंडिया न्यूज राजस्थान आवाज है। जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं, आपकी मांगे, बिल्कुल आपकी मांगों का हम सम्मान करते हैं। सत्यनारायण साहू जी, जिस तरीके से सूरज सोनी जी की जागरूकता का हम सम्मान करते हैं, जनता के हितों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उसी तरीके से इंडिया न्यूज राजस्थान भी आगे रहता है। बिल्कुल समय आपको दिया जाना चाहिए था, लेकिन एक विनम्र अपील मैं करना चाहूंगा सत्यनारायण साहू साहब। देखिए, नियम कायदों का काम नियम कायदे करेंगे। परिवहन विभाग का जो इंस्पेक्शन है, जो प्रोसेस है, सूरज जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, वो बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन आपने जो दो बड़ी बातें कही अभी साहू साहब, कि हमें कुछ समय दे दीजिए। एक आपने बात कही अभी शुरू में सब्सिडी की, कि हम यदि ऊंचाई लंबाई घटाने के लिए यदि उसमें कुछ कट करते हैं तो एक एक्सपेंसेस आ जाएगा, बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। सब्सिडी की एक मांग आपने कही, उस सब्सिडी की मांग पर आपकी पर विचार होना चाहिए। देखिए, वाजिब मांग अगर किसी की है तो सूरज जी मैं नहीं समझता उन पर एक बार पुनर्विचार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन सूरज जी और सत्यनारायण साहू साहब, जिस तरीके से लोग जिंदा जलकर मर गए थे उस हादसे में, 28 लोग, बिल्कुल एक मैं कहता हूं कि मतलब बार बार उस घटना को याद करना सही नहीं है। लेकिन एक तमाचा तो था सत्यनारायण साहू साहब, सूरज सोनी जी, एक बड़ी घटना थी, तमाचा थी, वो अव्यवस्थाओं पर तमाचा थी सर। जिस तरीके से सत्यनारायण जी, भले ही आप एसोसिएशन के पदाधिकारी हो, आपको चुना हो एसोसिएशन ने, लेकिन मानवता, इंसानियत और जनता के मुद्दे, जिंदगी का जब सवाल होता है तो हमें नैतिकता की बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि राजनीति से हटकर आप, मैं मानता हूं प्रदेशाध्यक्ष हैं, बड़ी बस सर आऊंगा, बड़ी बस एसोसिएशन है राजस्थान की सबसे बड़ी, उसको आप लीड करते हैं, उसके लीडर हैं आप। लेकिन सर, लापरवाही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से होती हैं, भाई कोई मानक निर्धारण परिवहन विभाग ने बना दिया, उनकी पालना तो करनी होगी। क्यों सूरज जी? भाई उनकी पालना तो करनी होगी। फायर सेफ्टी यंत्र कई बार इन बसों में नहीं मिलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स इन बसों में नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल सूरज जी से, इस पर मैं व्यू चाहूंगा सूरज जी का, ये क्या गारंटी है, क्या गारंटी है सत्यनारायण साहू साहब कि जो बसों में, इन बसों में, इन स्लीपर बसों में, इन प्राइवेट बसों में जो ड्राइवर होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, कितने ट्रेंड होते हैं? आप गारंटी लेंगे सत्यनारायण साहू साहब कि 100% ट्रेंड जो ड्राइवर और ट्रेंड जो है कंडक्टर इन बसों में होते हैं? आप राजस्थान की जनता को गारंटी दे सकते हैं, एश्योरेंस दे सकते हैं सर सत्यनारायण साहू साहब? फिर सूरज जी के पास चलेंगे। हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को इतना निवेदन किया है कि हम 100 रुपए के स्टाम्प पे एफिडेविट दे सकते हैं जी कि एक्सपीरियंस होल्डर को हम रखेंगे, गाड़ियों में जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करेंगे, अग्नि संयंत्र जो होता है उनको हम गाड़ियों में रखेंगे, हम जो है इमरजेंसी फाट के अगर किसी में नहीं होगी तो उनको बना के देंगे। लेकिन समय तो चाहिए साहब, अभी दीपावली का टाइम है, भारत के अंदर सबसे बड़ा त्योहार सनातन धर्म का 28 लोग और मर जाएंगे, 28 लोग और मर जाएंगे, उसके बाद समय चाहिएगा। फायर सेफ्टी यंत्र लगाने में आधा घंटा, सर फायर सेफ्टी यंत्र लगाने में आधा घंटा, फायर यंत्र के लिए तो हम कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए काय का समय सर? फायर सेफ्टी यंत्र तो मेरी आपसे अपील रहेगी, सूरज जी आप भी सुन रहे हैं, राजस्थान की तमाम जनता, आप एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं साहू साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन एक अपील आप करिएगा, एक अपील सर मेरा आपसे विनम्र आग्रह है सत्यनारायण साहू साहब, मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है सर, आज एक आप अपील कीजिएगा। चक्का जाम होता रहेगा, समझौता वार्ता हो जाएगी, रात को हो जाएगी, 1 घंटे बाद हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, लेकिन सर प्लीज एक अपील आप कीजिएगा, पूरे बस ऑपरेटर्स हैं उनसे एक अपील कीजिएगा, और इंडिया न्यूज के मंच के माध्यम से ही करिएगा आप सत्यनारायण साहू सर, कि मैं राजस्थान के तमाम जो बस संचालक हैं उनसे एक अपील करता हूं कि अपनी अपनी बसों में कल सुबह तुरंत प्रभाव से फायर सेफ्टी यंत्र और फर्स्ट एड जो बॉक्स हैं कल की कल में लगवाएं। प्लीज अपील कीजिएगा, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है साहू जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये चीज हम 8 दिन पहले से कर चुके। कीजिए सर अपील, बिल्कुल आज इंडिया न्यूज आपकी अपील का माध्यम बन रहा है सर, कहीं ऐसा नहीं हो कि 28 लोग और मर जाएं और तब तक आपके सेफ्टी यंत्र ना लगे सर। सर हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, सबके बच्चे हैं सर, सबके बच्चे हैं। हाँ, तो एक अपील कीजिएगा, एक इंडिया न्यूज लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं, लाखों दर्शक, राजस्थान के तमाम अधिकारी आपको सुन रहे हैं, राजस्थान की सरकार आपको सुन रही है, राजस्थान के लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। आप एक अपील कीजिएगा सत्यनारायण साहू साहब, जनता के हित में एक अपील कीजिएगा कि फर्स्ट एड बॉक्स आप कल की डेट में लगवाइए, फायर सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है आप कल की डेट में लगवाइए प्लीज। बिल्कुल साहब, मैं इंडिया न्यूज की माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हमारे समस्त राजस्थान के बस ऑपरेटरों से कि कल 10 बजे के पहले
सब में अग्निशमन यंत्र लग जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। आपकी मांगे, हमारी अगर अपील नहीं- रहेगी अगर सरकार नहीं- से, आपकी अगर- जो जी अगर नहीं लगता है तो एसोसिएशन सरकार जुर्माना चाहे काटे, जो जुर्माना एसोसिएशन करने में जुर्माना सक्षम काटे, रहेगी। परिवहन विभाग चालान करे अगर नहीं लगता है तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अब साहब, सूरज हम जी का इसमें रुख करते सक्षम हैं। है। जी, सूरज जी जी। का रुख करते हैं। सूरज जी हमारे साथ में जुड़े हुए, बड़े प्रखर मुद्दे, जनता के मुद्दे बड़ी मजबूती के साथ आप उठाते रहते हैं। सूरज जी, आपने सुना सत्यनारायण साहू साहब ने अभी अपील की, हमने इनसे अपील की और इंडिया न्यूज राजस्थान एक माध्यम बना, इन्होंने इंडिया न्यूज राजस्थान पर अपील की राजस्थान के तमाम बस ऑपरेटर्स से कि अपनी अपनी बसों में कल सुबह 10 बजे तक अग्निशमन यंत्र लगवाएं, फर्स्ट एड बॉक्स का यंत्र लगवाएं। आपने भी यात्रा की होगी कई बार, अभी नहीं की होगी, 2-5 साल में, पहले कई बार आपने निजी बसों में कई बार सेवाएं ली होंगी, तो हम देखते हैं, महसूस करते हैं सूरज जी, ये कमी तो कहीं ना कहीं होती है सर। कहीं फायर सेफ्टी यंत्र नहीं, कहीं फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन का भी हम सामना करते हैं कि जो ड्राइवर होता है ड्रिंकिंग मोड में होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है सर, मानते हैं सूरज सोनी साहब? देखिए, निश्चित तौर पे मैं जी। शुक्रगुजार हूँ इंडिया न्यूज का कि आपने इस मंच के माध्यम से इनसे अपील कराई, और ये जो अपील आज कर रहे हैं, यही अपील आप पिछले साल कर लेते, पिछले 2 महीने पहले कर लेते, शुरू में करके रखते, और ऐसा जो एग्जिस्ट है या इमरजेंसी गेट है वो रखते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को राहत मिलती। ऐसी स्थिति के अंदर जब बर्निंग बस बन करके राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रही है जो प्राइवेट बसें हैं, और इतना अच्छा लोगों को लगता था कि सुविधाएं हैं, साधन है, लेकिन जब भी वो ऐसी सुविधाएं, ऐसे जो पर्दे इनके, ऐसे जो खुशबूदार इनके जो सीटें थी, वो लाक्षागृह जब बन जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ समाज बल्कि एक मानवता का जो लक्ष्य है उस पर हमको शर्म आने लगती है। और आजादी के 8 दशक बाद, 78 साल की आजादी के बाद में सड़कों के ऊपर जो हमारे जो परिवहन के साधन है वो बर्निंग बसें बन के दौड़े और लोग उसमें जिंदा जले, तो ये बहुत शर्मनाक है, मानवता के माथे में कलंक है। और आज जो एसोसिएशन है, इनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां रहती तो उनके अंदर ही डिसिप्लिन रखते, कंडक्टर ड्राइवर जो है वो इन चीजों पे नियंत्रण रखते और सिलेंडर और छतों पे नहीं रखते, तो ये घटनाएं सामने नहीं आती। दूसरी तो महत्वपूर्ण बात की इन्होंने तो कि साहब वो समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां चाह है वहां राह है। 127 संगठन हमारे से जुड़े हुए हैं, हमने बार बार बड़े बड़े मुद्दे आपने देखे हैं कि उन मुद्दों में संघर्ष भी किया है। बिल्कुल, मैं राजस्थान के तमाम दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूं, सूरज सोनी जी यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सूरज जी, आप यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं जी मीटिंग कराता हूं, हाँ बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों से एक लाइन जी, अपनी हड़ताल सूरज जी, रख के उसके बाद में भी अगर समाधान सत्यनारायण जी, सूरज जी, मैं सूरज जी के सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सूरज सोनी जी यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है जयपुर में, पूरे राजस्थान में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जन जागरूकता के मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को, जहां पर जनहित प्रभावी होता हो, यदि जयपुर में कोई व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता के साथ कोई व्यक्ति ऐसे मुद्दों को उठाता है, जनता के जुड़े मुद्दों को, तो उस व्यक्ति का नाम सूरज सोनी जी है। हम सम्मान करते हैं सूरज सोनी जी का। सूरज सोनी जी, एक बात आप कह रहे थे कि मैं मुलाकात करवाता हूं। सत्यनारायण जी, एक सवाल करूंगा आपसे। आपने कहा कि हमने सीएम हाउस फोन किया, आपने कहा कि हमने सुची त्यागी मैडम को फोन किया, हमें मिलने का समय दिया गया, और यह कहा गया कि अभी मिलने का समय नहीं है। थोड़ा सा बात ये गले नहीं उतरती। सूरज सोनी जी, आपके गले उतरती है सर ये बात कि मिलने का समय नहीं दिया गया, मिलने का समय नहीं दिया गया? बस ऑपरेटर्स की यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष फोन करें। 20 वर्षों से जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम तो, और हमने तो बस यूनियन इनके लिए भी बहुत बार संघर्ष किया है और स्ट्रगल किया है कि साहब ये साधन जो है, जब तक पूरी हमारी निर्भरता पूरी तरह से संपूर्ण रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं हो जाती है, तब तक इनको भी आप जो है वो मौका दें। और ये जो पब्लिक टू ट्रांसपोर्टेशन जुड़े हुए लोग एसोसिएशन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। राजस्थान के अंदर समाज का एक हिस्सा है, इनका भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो रोजगार भी मिलता है, लेकिन इसकी आड़ में एक खामी होती है, वो मौका नहीं देती है, गलती को संभलने का मौका नहीं देती है। तो आप प्रयास करें, मन से प्रयास करें, मुलाकात भी होगी, रास्ते भी निकलेंगे, और जो आप समय मांग रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो समय भी आपको बसों की जो आपकी तकनीकी पक्ष है उसको सुधारने के लिए मिलेगा। लेकिन मन में ये रखना पड़ेगा आपको कि समाज बड़ा है, समाज का बहुत छोटा हिस्सा सरकार होती है, बहुत छोटा हिस्सा एसोसिएशन होती है,
साहू साहब और सूरज सोनी उसके बहुत छोटे से एक अवयव है समाज के, तो हमको समाज के हित के अंदर इस तरह का निर्णय नहीं लेने चाहिए कि एक रात के अंदर ही हम हड़ताल का आह्वान कर दें, उससे माहौल खराब होता है। और जो राजस्थान की जनता है वो कहीं न कहीं त्योहारी जो सीजन है इसमें सहमी महसूस करती है। पुनर्विचार करें, आपकी मुलाकात भी होगी, रास्ते भी निकलेंगे, और साथ ही ऐसे जो अधिकारी है जो नाजायज परेशान करते हैं बस ऑपरेटर्स को और ये जो वाहन चालक है इनको, तो उनके भी निगरानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं जो है ये इंस्पेक्टर राज नहीं आ जाए, चौथ वसूली स्टार्ट नहीं हो जाए। इस दिशा में भी प्रयास करने पड़ेंगे। हम भी नजर रखेंगे, हमारी पूरे राजस्थान भर में टीम बनी हुई है। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि ये इसका समाधान निकलना चाहिए और ये जो राह निकले जनता के हित में निकले, जिसमें बस ट्रांसपोर्टर्स का भी जो है वो अहित नहीं हो और जनता का भी अहित नहीं हो, ऐसा रास्ता निकले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने सूरज जी। सत्यनारायण सोनी जी, सत्यनारायण साहू साहब, जिस तरीके से मैंने आपसे एक अपील की, आपसे एक विनम्र आग्रह मैंने आपसे किया, फिर आपने तमाम बस ऑपरेटर से एक अपील की कि कल सुबह 10 बजे तक फायर सेफ्टी यंत्र लगने चाहिए, कल सुबह 10 बजे तक फर्स्ट एड बॉक्स लग जाने चाहिए। एक अच्छी अपील आपने की। इसी तरीके से आपने कहा कि आपको परिवहन सचिव मैडम ने मिलने का समय नहीं दिया। आपने यही कहा सर, परिवहन सचिव मैडम ने? तो एक अपील मेरी राजस्थान की परिवहन सचिव मैडम शुचि त्यागी जी से भी रहेगी। सत्यनारायण जी का यह कहना है कि मैडम ने मिलने का समय नहीं दिया गया। मैडम, राजस्थान के जनता से जुड़े मुद्दे का यह मामला है, जनता से परेशानी का यह मामला है। सत्यनारायण साहब की यूनियन ने तो कर दिया चक्का जाम का ऐलान। वो बुजुर्ग महिलाएं कहां जाएंगी, वो बूढ़े लोग कहां जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे? किसी को परीक्षा देने जाना है, किसी को कहीं शादी में जाना है, किसी को कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाना है, कोई बच्चा अपने होम टाउन आया हुआ है, किसी को इलाज के लिए राजस्थान के किसी दूर दराज के शहर से एसएमएस अस्पताल जाना है, किसी को किसी दूसरे अस्पताल में जाना है। उन सब का ये एक ऐसा दर्द है, अगर चक्का जाम ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जो दर्द है वो बढ़ेगा, ये जो परेशानी है वो बढ़ेगी। एक अपील मैं करना चाहूंगा परिवहन सचिव मैडम से कि मैडम, सत्यनारायण साहू साहब ने जिस तरीके से एलिगेट किया कि मैडम ने मिलने का समय नहीं दिया, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है, मिलने का समय, वैसे बात गले नहीं उतरती, ये एलिगेशन गले नहीं उतरता कि इतना बड़ा मुद्दा हो, पूरे राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान हो और परिवहन सचिव मिलने का समय नहीं दे। फिर भी इंडिया न्यूज राजस्थान अपील करता है मैडम से कि आप सत्यनारायण जी को कल बुलवाइए, अभी बुलवाइए और पूरे मामले में एक वार्ता, निश्चित रूप से जो वाजिब मांगे हैं उन पर एक विचार विमर्श आपके लेवल पर होना चाहिए, ताकि राजस्थान की जनता यहां पर परेशान नहीं हो। सूरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सूरज सोनी जी प्लीज बताएं। मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं जो है मिसकम्युनिकेट हुआ है। ये सुचिता जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत समझदार और संवेदनशील महिला है। बिल्कुल, वो निश्चित तौर पे मिलेगी और कोई कम्युनिकेशन के में कोई दिक्कत रही है या। और दूसरी ओर जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, बहुत बेहद संवेदनशील और अच्छे इंसान है, वे भी तैयार होंगे। मुख्यमंत्री खुद बेहद संवेदनशील। राजस्थान के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री है जो बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, एक कॉल पे अवेलेबल रहते हैं, तो उनसे अगर बात करने की कोई उन्होंने कोशिश सही मन से की होती, मैंने पहले भी कहा जहाँ चाहे वहाँ रहा है, तो भजनलाल जी शर्मा ऐसे मुख्यमंत्री है जो जनता के बीच में से गए हुए हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी हठधर्मिता, मैं इसे हठधर्मिता कहूंगा, लेकिन आपका पूरा सम्मान करूंगा सत्यनारायण साहू जी, आपका पूरा सम्मान करता हूं मैं। सत्यनारायण साहू साहब सुन रहे हैं मुझे? सत्यनारायण साहू साहब, हाँ, आपका पूरा सम्मान करता है इंडिया न्यूज, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा एक आपसे विनम्र आग्रह है आपसे। देखिए, अभी समय हुआ है 7:39, ठीक है? डिबेट से जैसे ही आप फ्री हो, एक बार फिर से टच करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा अपने प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर के फिर से कोशिश कीजिएगा कि चक्का जाम पूरे राजस्थान में हो। उससे पहले आप तो बड़ा एक उदारता का परिचय आप भी दीजिए ना सर, साहू साहब, एक उदारता का परिचय दीजिए ना, थोड़ी हठधर्मिता आप भी छोड़िए। बिल्कुल, हम हर संभव प्रयास में है कि जनता का कहीं कोई नुकसान ना हो और जनहित के कार्यों में हम आगे बढ़े। आज जो है सुरेश सोनी जी ने जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही, हम इनकी बात का स्वागत करते हैं और इसीलिए हमने जो है पूरे राजस्थान की जो 35,000 बसें हैं उनको नहीं रोका है। हमने मात्र नाइट सर्विस में जो अन्य प्रदेशों में जाती है उनको भी आज रात की छूट दी है और कल सुबह तक उनको छूट दी है पहुंचने की अपने ठिकाने तक।
बिल्कुल, थोड़ा दर्द समझिएगा साहू साहब, थोड़ा दर्द राजस्थान की बिल्कुल, जनता का समझिएगा, क्योंकि देखिए सर हम सुरक्षा की गारंटी लेने वाले लोग हैं और जनहित के कार्यों में लगने वाले लोग हैं। मैं खुद सेफ्टी यूनियन का जो है सदस्य हूँ राजस्थान कोटा से, लेकिन अब जो जनहानि हुई उसका हमें भी खेद है। ऐसा नहीं है कि उसका हमारे सबको दुख है, लेकिन अब तो सुधार कीजिए हुकुम, अब तो सुधार कीजिए सरकार। हम सुधार करने के लिए 27 तारीख को हमने लिखित में अल्टीमेटम दिया है और लिखित में हमने परिवहन भवन जाकर के 50 आदमियों ने ज्ञापन दिया है। हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना गया, हमें समय देने के लिए तक मना कर दिया गया। ठीक है, अभी डिबेट से फ्री होते ही आप बार बार ये चीज कह रहे हैं, मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है सत्यनारायण साहू साहब, जैसे ही आप डिबेट से फ्री होते हैं आप अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, आप अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, अपने उपाध्यक्ष जी को बुलवाइए, आपकी एग्जीक्यूटिव टीम में जितने मेंबर्स हैं, डिबेट से फ्री होते ही सब आप लोग आसपास रहते होंगे, हाफ एन आवर में सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सूरज सोनी जी से भी मेरी विनम्र अपील रहेगी इस पूरे मामले में। अगर सत्यनारायण जी बार बार ये कहते हैं, सत्यनारायण जी कि कह रहे हैं कि मिलने का समय नहीं दिया, सूरज जी डिबेट खत्म होते ही आप आपस में कम्युनिकेट कीजिएगा, सत्यनारायण साहू जी सूरज जी से बात कीजिएगा और आप खुद भी इसमें एक संवाद की भूमिका निभाइएगा सूरज सोनी जी, ताकि ये मामला सुलझ सके। वाजिब जो बातें हैं वो मानी जानी चाहिए। अगर वार्ता बैठती है तो मैं सूरज सोनी जी का आभार व्यक्त करूंगा जी, और बड़े भाई है मेरे और मेरे गाइडेंस रहेंगे, लेकिन यह है कि हर तरह से प्रयास करके कल वार्ता करा करके हड़ताल खत्म कर दी जाए, ताकि राजस्थान की जनता और 2 तारीख को जो पेपर आ रहे हैं तो क्या माना जाए आज रात से जो चक्का जाम का ऐलान आपने किया है निश्चितकालीन घोषणा का, वो डेफर सर यहीं रोकते हैं उसको राजस्थान की जनता के हित में? आज पूरी रात के लिए मैं छूट प्रदान करता हूं बस ऑपरेटरों को। मैं आपके बड़प्पन का आपकी संवेदनशीलता का सम्मान करता हूं। सूरज जी, पूरा राजस्थान सत्यनारायण जी को सुन रहा है, बहुत बढ़िया, स्वागत। मैं आपकी इस संवेदनशीलता का सम्मान करता हूं, इंडिया न्यूज राजस्थान आपका सम्मान करता है। देखिए, जब बात जनता से जुड़े हितों के मुद्दों की होती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए राजस्थान की जनता सर्वोपरि है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपने हमारी अपील को माना, यानी कि ये माना जाए कि राजस्थान में आज रात से चक्का जाम का ऐलान है, उसको आप डेफर करते हैं, यहीं रोकते हैं ये, और जो वार्ता है वो निश्चित रूप से वार्ता का जो प्रोसेस है उसको आप आगे चालू कीजिएगा। सूरज सोनी जी, सुना आपने सत्यनारायण जी ने कहा कि मैं ये ऐलान करता हूं कोई चक्का जाम नहीं होगा। इस बड़प्पन का हमें सम्मान करना चाहिए, पूरे राजस्थान की जनता को सम्मान करना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूं जो अधिकारी हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि झुकने में सम्मान बना रहता है, हल निकलता है। सत्यनारायण जी, मैं ये नहीं कहता कि अपनी मांगों को लेकर के बिल्कुल जिस तरीके से झुक गए, लेकिन राजस्थान की जनता के सम्मान में आप थोड़ा झुके, ये आपका बड़प्पन है। राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी और आप अपनी मांगों को, जो भी आपकी वाजिब मांगे हैं, अधिकारियों को मानना चाहिए, परिवहन विभाग को मानना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने इंडिया न्यूज के मंच पर यह घोषणा की कि आज रात से चक्का जाम नहीं होगा, यह आपका बड़प्पन है। राजस्थान की जनता का दर्द समझने, देखिए जो भूल हमसे हुई उसकी हमने कीमत चुकाई सूरज जी। 28 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई, लेकिन हमें अब भी यदि हम जल्दी से जल्दी चेतते हैं, नियमों की पालना करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की पालना करते हैं, तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी होगा। सूरज सोनी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से साहू साहब ने अभी इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच पर यह बात कही? सूरज सोनी जी, देखिए बहुत ही बढ़िया, साहू साहब का तो अभिनंदन है ही, बड़प्पन दिखाया है। बिल्कुल, साथ ही इंडिया न्यूज का भी जो है इस प्रयास करने में और एक सकारात्मक बातचीत और इस डिसीजन पे लाने के लिए इन्होंने अपील की और उसका असर हुआ। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया पत्रकारिता और क्या हो सकती है। हम सब इस समाज का हिस्सा हैं सूरज जी, हम सब इस समाज का हिस्सा हैं। साहू साहब भी इसी समाज से हैं, दिनेश शर्मा भी इसी समाज से है, सूरज सोनी जी भी इसी समाज का हिस्सा है। हम समाज का हिस्सा हैं और राह यदि कोई निकलती है राजस्थान की जनता के हित में, लोग परेशान ना हो, तो ऐसे फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए। मिलिए, अधिकारियों से मिलिए, माननीय परिवहन मंत्री साहब से मिलिए, डिप्टी सीएम बैरवा साहब से मिलिए, मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। सब लोग बेहद संवेदनशील हैं राजस्थान की जनता के विकास के लिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी मांगे हैं वो मानी जाएंगी साहू साहब। सूरज जी, सूरज सोनी साहब, दूसरी ओर देखिए कि आज जो जनहानि होती है राजस्थान के अंदर ही विडंबना है कि हर साल प्रति वर्ष 10,400 से लेकर के 11,800 के बीच में
पिछले 5 साल से आंकड़ा उन लोगों का है जो अपनी जिंदगी खो के जा रहे हैं। कैजुअलिटी होती है सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष, तो ये बड़ा आंकड़ा, और इसमें भी जो कैजुअलिटी का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा लगभग 70 से 80% यूथ है, नव युवक है, नौजवान है, बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भविष्य है राजस्थान की मानवीय संपदा को खत्म कर रहा है। इसमें रोकथाम की दिशा के अंदर जितने एफर्ट सरकार कर रही है, उतनी जिम्मेदारी हम सबकी भी है, साहू साहब की भी है, और तमाम उन लोगों की है जो बसें चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, कि ये जो क्षति रुकनी चाहिए। और इसमें ये जो 3-4 घटनाएं हुई है, ये बड़ी विकराल और विचित्र घटनाएं हैं, और ये विवश जो घटनाएं, इन पर रोकथाम रुकनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जो है हम सबको तय भी करना पड़ेगा। ये वार्ता की बात है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर करके, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हल निकलेगा, वार्ता हो जाएगी कल, और जो जिनसे ये मिलना चाह रहे हैं उनकी पूरी तरीके से वार्ता होगी। और इस वार्ता में इनको हट धर्मिता नहीं रख करके, और ये जो सब चीजें जनहित के अंदर सोच करके, विचार करके और करनी चाहिए, हम इनके साथ हैं। ठीक है सूरज जी, बिल्कुल ठीक है। सत्यनारायण साहू साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? सत्यनारायण साहू साहब, सत्यनारायण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। हाँ सत्यनारायण जी, एक बार फिर मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, पूरा राजस्थान आपको सुनेगा, पूरा राजस्थान आपको सुनेगा, लाखों लोग आपको इंडिया न्यूज के मंच पर सुनेंगे। एक बार फिर जो बात आपने अभी कही 5 मिनट पहले, उसको दोहरा दीजिएगा। हमारी आपसे विनम्र अपील है कि राजस्थान में आज रात से कोई चक्का जाम निजी बसों का, स्लीपर बसों का नहीं होगा। एक बार फिर एसोसिएशन वार्ता के लिए प्रयास करेगी। राजस्थान की जनता को सत्यनारायण साहू साहब ये एश्योरेंस देते हैं। सत्यनारायण साहू साहब प्लीज। मैं इंडिया न्यूज और सूरज सोनी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गाइडलाइन जारी की और हमें जनता तक पहुंचाया हमारी बात को रखने के लिए। और मैं निवेदन करता हूं समस्त बस ऑपरेटरों से कि आज रात में कोई चक्का जाम ना करें और सुबह तक अपने ठिकाने पहुंचाए। कल वार्ता अगर हो जाती है, ईश्वर की कृपा होती है, वार्ता हो जाती है, सफल वार्ता रहती है, हमारी 1-2 बात मान करके हमें सहयोग मिल जाता है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो हम आगे होने वाले चक्का जाम को भी कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सत्यनारायण साहू साहब, शुक्रिया, आपका आभार जताता इंडिया न्यूज। आपका बड़प्पन है, आपकी वाजिब मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए, आपको समय मिलना चाहिए, और एक सुलह का रास्ता, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बातचीत से कई बार बड़े से बड़ा टकराव भी दूर हो जाता है, सुलह होती है, समस्याओं का हल निकलता है। और जो जिस तरीके से आपने मांगे बताई, वाजिब मांगे निश्चित रूप से मांगी जानी चाहिए। सूरज सोनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सत्यनारायण साहू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारी अपील पर राजस्थान की जनता के नाम ये संदेश देने के लिए कि आज रात को पूरे राजस्थान में कोई चक्का जाम नहीं होगा, कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होगी। एक बार फिर वार्ता की कोशिश होगी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने ये घोषणा की है और इंडिया न्यूज राजस्थान भी उम्मीद करता है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द हल निकलेगा। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।